पानी की जो इतनी समस्या हो रही है, ये गंदा पानी भेज रहे हैं, इन गंदे पानी को पी के क्या करेंगे, बीमार पड़ेंगे और डॉक्टर को अलग से पैसे देना पड़ेगा। कई दिन इधर उधर भागना पड़ता लेने पानी, और क्या पीने का लेने लेना, लैट्रिन बाथरूम दिक्कत हो जाती, वो भी नहीं आता कभी। पहले बिजली नहीं जाती थी केजरीवाल के राज में, अब तो बिजली भी जाने लगी। सरकार इतनी घोषणा करी थी कि दिल्ली की हर महिलाओं को 2500 रुपए मिलेगा, आज तक किसी महिला को आया, बता दे। 10,000 में हम बिल भरेंगे या अपने बच्चे पालेंगे। देखिए, इस समय राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। वो इस वजह से क्योंकि दिल्ली में मिलने वाली जो मूल सुविधाएं हैं वही लोगों तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही हैं। हम बात कर रहे हैं पीने के पानी की। इस वक्त मैं दिल्ली के नंद नगरी में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप किसी भी ब्लॉक में चले जाएं, हर ब्लॉक में जो पीने का पानी है वो लगातार गंदा आ रहा है और कहीं कहीं पर पानी कई दिनों से नहीं भी आ रहा है। इस बीच जल बोर्ड की ये पुष्टि है कि दिल्ली के अभी 15 ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी की किल्लत रहेगी, लेकिन सवाल ये है कि मूल सुविधाओं को लेकर जब सरकार घोषणाएं करती है और सत्ता में आती है तो जनता उन पर विश्वास जताकर ही उनको वोट देने जाती है। लेकिन वोट हो जाने के बाद भी अगर दिल्ली की जनता आज भी पानी की मांग कर रही है तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि आज भी इन तक पीने का पानी साफ क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। आप लोगों के पास जो पानी आ रहा है अभी वो कैसा है, साफ है या गंदा? नहीं, गंदा है, गंदा आ रहा है। गंदा आ रहा हाँ, गंदा आ रहा है। कितना समय हो गया? ये इस बार तो सालों साल ही हो गया गंदा, मैडम, सालों साल ही गंदा ही जा रहा है पानी। हाँ, सालों साल हो गया गंदा ही पानी आ रहा है। तो किस तरह से आप लोग मंगाते हैं रोज 30 रुपए का डेली, अब तो 30 की, अब महंगाई बढ़ रही है, वो पानी कम आ रहा है तो और महंगा कर देते हैं। कभी इमरजेंसी मंगाओ तो कहते हैं 40 रुपए दो, 30 रुपए दो, 35 दो, ऐसे करते हैं। तो अभी सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, जब वोट मांगने आते हैं तो कहते हैं हम ये देंगे वो देंगे, और जीतने के बाद कुछ भी नहीं देते हैं। सरकार इतनी घोषणा करी थी कि दिल्ली की हर महिलाओं को 2500 रुपए मिलेगा, आज तक किसी महिला को आया, बता दे। अभी तक नहीं आया? कोई एक महिला बता दे गली में जिसको आया हो। एक साल हो ही गया अब तो। हाँ, एक साल हो ही गया। अभी जैसे गर्मी का समय आ रहा है तो अब तो पानी की जरूरत और होगी। जी, बहुत जरूरत पड़ेगी। 20 लीटर की पानी की जो बोतल आती है वो पूरी थोड़ी ना पड़ती है, कभी कभी तो 2-2 बोतलें लग जाती हैं, दिन भर में 3 बोतल भी लग जाती है। अब आप बताइए कि पानी की किसको जरूरत नहीं है। पानी की जो इतनी समस्या हो रही है, ये गंदा पानी भेज रहे हैं, इन गंदे पानी को पी के क्या करेंगे, बीमार पड़ेंगे और डॉक्टर को अलग से पैसे देना पड़ेगा। और जो बिल बढ़ा के भेज रहे हैं वो बिल कैसे भरें आप बताइए। जब गंदा पानी भेज रहे हैं तो बिल क्यों भेज रहे हैं आप? बिल पे भी तो निगरानी रखें ना। आप बताइए कितनी समस्या है हमें। अब जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने वायरल हो रहा है, देखो कितने बीमार पड़ रहे हैं। किसी का सर में दर्द है, किसी के बुखार है, किसी का खांसी है, डॉक्टर के पास जाते हैं कि गंदा पानी मत पिलाइए। अच्छा बताइए, गैस के दाम भी इतने बढ़ गए और गैस मिल भी नहीं रही है, पानी कितना उबाल के रखें उस पे, आप हमें बताएं। कितनी समस्या है, आप पानी के बगैर रह सकते हैं? आप हमें बताएं। पानी की किसको जरूरत नहीं है? एक बार को आदमी खाए बगैर रह जाएगा, पर पानी पिए बगैर तो नहीं रह सकता ना। तो आपको लगता है कि दिल्ली में जैसे जो सरकार है उनको इस बात की जानकारी होगी कि दिल्ली की जनता को अभी भी पानी की किल्लत है या गंदा पानी उन तक पहुंचे? जी, मुझे तो मेरा मानना यही है कि हाँ, सरकार को पता तो है कि पानी की दिक्कत तो है और पानी की समस्या है, लेकिन क्या सरकार इस पे एक्शन ले रही है? क्या सरकार सब इलाके के जो परेशानी है वो देख रही है? सब पता है लेकिन फिर भी कोई एक्शन तो लेता नहीं है। लेकिन जब वोट लेने होते हैं तब तो बड़े आराम से कहते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम ये करेंगे वो करेंगे। अब बताइए, एक भी चीज पे क्या खड़े उतरे हैं? क्या हुआ है आज तक? अब ये बताइए, मैं एक हैंडीकेप लड़की हूँ, मान लो पानी की कभी कभी तो पानी नहीं आता, अचानक चला जाता है, तो कहाँ से पानी लेकर आए? जो सरकारी बर्मे हैं वो भी खराब हुए पड़े हैं, कहाँ से पानी लेकर आए? और अब तो टैंकर की सुविधा भी नहीं आती आप लोगों को। यहाँ तक तो नहीं आती, और देंगे अगर सुविधा भी लेंगे तो पैसा दो, ज्यादा पैसा देंगे तब जाके टैंकर कोई आएगा, और वो भी साफ पानी नहीं आता। कई दिन इधर उधर भागना पड़ता लेने पानी, और क्या पीने का लेने लेना, लैट्रिन बाथरूम दिक्कत हो जाती, वो भी नहीं आता कभी। पापा कहना है कि पानी कभी कभी बंद ही हो जाता है। हाँ, बंद हो, 2-3 दिन गायब हो जाए, कभी 2 दिन में आए, कभी एक परसों नहीं आता। 11 तारीख को पूरे आया ही नहीं, रात को 11 बजे आया, गंदा आया वो। रात में 11 बजे आया, वो भी गंदा आया। लो, तो आप लोग कैसे चेक करते हैं कि पानी आ रहा है? और क्या, मोटर चला चला के देखते हैं, आधा बिल तो उससे ही बढ़ता है। अब गर्मी आ रही है, अब गर्मी में पानी नहीं आएगा, तब समरसीबल, हमारे घर में पानी नहीं आ रहा तो हम किसी कहीं नर्सरी में जाए, कहीं भी जाकर पार इसमें मोटर पार लेल लगती है, बाल्टियां लगती है। अब किसके लगेगी बात? अब ड्यूटी वाले बनते थे, नहाने जाएगा ड्यूटी करके। फिर कुल मिलाकर ये सुन सकते हैं कि यहाँ पे जो आम जनता है, यहाँ पे रहने वाली जो आबादी है, वो पानी की दिक्कत से इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी है कि अब उनका साफ ये कहना है कि सरकार कम से कम जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में बैठती है उनको तो उन्हें पूरा कराना ही चाहिए। जहाँ पर
पानी और बिजली ये ऐसी मूल सुविधाएं हैं जिन पर आम नागरिक का जीवन टिका होता है, लेकिन अगर उन्हीं की स्थिति सही ना हो तो ऐसे में काफी परेशानियां आने लगती हैं। आप लोगों को अभी क्या समस्या आ रही है पानी हमें समस्या है कि हमारा पानी 8 बजे चला जाता है, अगर आता भी है सुबह तो गंदा आता है, ना तो हम उसे पीने के में इस्तेमाल कर सकते हैं और ना हम खाने पीने में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसा आता है बिल्कुल जैसे सीवर का पानी। तो बताओ हम उस पी के हम बीमार पड़ के हम डॉक्टर के पास जाए तो हमारे पैसे कौन लगाएगा। तो हम चाहते हैं कि और हमारा बिल 40-40, 50-50 हजार गंदा पानी पीने के बावजूद भी हमारा पानी का बिल मतलब पानी इतना गंदा आ रहा है, तो हम उसमें क्या कर सकें ये बताओ हमारी। तो हम इसमें आगे हम यही चाहते हैं कि हमारा साफ पानी है, बिल भरने की हमें कोई है ना, बिल भी भरेंगे हम, लेकिन हमें पानी अच्छा खाने पीने के लिए तो अच्छा होना चाहिए। कितना महंगा बिल आ जा रहा है अभी आप लोग? हमारा बिल 40-50 हजार हो रहा है और जो हम भर नहीं सकते। 40-50 बिल्कुल। तो मतलब इतना महंगा बिल आपके पास जल बोर्ड से आ रहा है, लेकिन जल बोर्ड पानी साफ नहीं दे रहा। साफ पानी बिल्कुल भी साफ नहीं दे रहा, गंदा पानी, और 8 बजे पानी हमारा चला जाता है। पहले बिजली नहीं जाती थी केजरीवाल के राज में, अब तो बिजली भी जाने लगी। बिजली भी जाने लगी। हाँ। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली में सुविधाएं फ्री मिलती हैं आधे से ज्यादा, तो दिल्ली की जनता तो खुश है उसी से। वो होंगे, हम नहीं है खुश है। हमारा पानी का भी कोई हो नहीं पड़वा। पानी 10 साल हो गए, 10 साल हो गए पानी गंदा आता है नन्नगरी के अंदर, पानी का बिल नहीं आ रहा। और बिल देखो गरीब आदमी कहाँ से भरा है, 50-60 हजार रुपए बिल दे रखा है, कहाँ से भरा? आदमियों की इतनी सैलरी नहीं। केजरीवाल ने जो बिल दिया है, जो कही थी फ्री है वो पानी, वो बिल अब आ रहा है, फ्री है वो जब अब आ रहा है वो पानी का बिल। क्यों आ रहे हैं? ये सरकार तो चलो मान के चलते 6 महीने से बैठी है, 6 महीने में तो इतना पानी नहीं पी सकते हम। नहीं, हमें क्या पता देखो केजरीवाल का है या किसका है, लेकिन जनता वही नन्नगरी की परेशान है बिल इतना भरने के लिए, क्योंकि 10 हजार में हम बिल भरेंगे या अपने बच्चे पालेंगे हैं या पढ़ाएंगे या इन्हें क्या करेंगे, और पानी बिल्कुल साफ नहीं आ रहा, गंदा आता है, और कम से कम 5-6 साल से पीला पानी आता है, गंदा पीने लायक नहीं आता, हम खरीद के पीते पानी। दिल्ली की सीएम से आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता, उनसे क्या कहना चाहेंगे? तो मेरा ये गुजारिश है, जैसा पहला था केजरीवाल के राज में था वैसा ही होना चाहिए, हमारे बिल माफ होने चाहिए, पानी साफ आना चाहिए, जो केजरीवाल हमारे लिए कर रहा था वही होना चाहिए। बस हमारी यही है, सब यही बोलते हैं, जो पहले था वैसा ही होना चाहिए, बिल माफ होने चाहिए। तो मतलब आपका कहना है कि दिल्ली में नंदनगरी की जो जनता है उनको पहले पानी मिलता था पीने के लिए, पानी मिलता था, पानी फ्री मिलता था, बिल कुछ नहीं थे, अब कुछ ज्यादा बेकार हो गया। हाँ, पानी अच्छा आता था पहले। और कोई सुविधा है आप लोगों के पास पानी के लिए, जैसे टैंकर आता हो? नहीं, टैंकर कुछ भी नहीं आता। हम ऐसी बोतलें खरीदते हैं, देखिए ये बोतलें खरीदते हैं 30 रुपए की, जब हम पानी पीते हैं। इनका क्या खर्चा आता है? इनका वही है, 30 रुपए की एक बोतल पड़ती है, 60 रुपए मान लो, 1600-1700 रुपए महीना हो जाता है। 1600-1700। और बताओ कहाँ से करेंगे इतनी महंगाई? कैसा रंग होता है पानी? बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे जो बहुत काला होता है, लेकिन उसमें बदबू, हाँ, स्मेल आती है उसमें, नाले जैसा, और कभी-कभी तो कीचड़ बिल्कुल नाली के जैसा आता है। देखिए यहाँ की जो महिलाएं हैं उनमें साफ गुस्सा नजर आ सकता है। खारा पानी हमारे से नहीं पिया जाता, हमारी तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि हमें किडनी की प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है, तो हमसे नहीं पिया जाता खारा पानी। चाहे वो थोड़ी देर के लिए साफ है, थोड़ी देर में तुम क्या कर लोगे, तुम क्या इंतजार करोगे? पूरा दिन बाल्टी लेगी, साफ आएगा, हम भरेंगे। 2 घंटे पानी, 2 घंटे पानी, कितने घंटे आता है पानी वैसे? पानी वो हम सुबह शाम 6-6:30, हाँ, सुबह 8 बजे तक पानी आएगा। सुबह चाहे 5 बजे आ जाए, लेकिन 8 किसी को पता नहीं होता, उस सोने का टाइम होता है, जब उठते हैं तो 8 बजे तक पानी चला जाता है। ठीक है ये, और जब कभी भरते भी 8 बजे के बाद तो वो पीने का पानी नहीं होता, खारा पानी, उसे पी, हाँ सही कह रही है, हाँ। नहीं, जैसे आता है, जैसे सुबह 8 बजे तक चला जाता है पानी, और फिर जब किसी दिन आता है ना तो शाम तक आता है, मगर स्मेल होती है पानी में, आप पी नहीं सकते उसको। तो कपड़े स्मेल वाले पानी से तो हम कपड़े धोएंगे नहीं, और पानी तो हमें साफ मिलना चाहिए ना। आजकल ये भी चल गया कि सफेद कार्ड वाले को कोई सुविधा नहीं मिलेगी। अब ये बताओ, हम तो हमारी शादी यहीं भाई, सब कुछ यहीं भाया, सफेद कार्ड वालों को कोई सुविधा नहीं मिलेगी तो दिल्ली में क्या रहे। यहाँ पर मौजूद एक महिला जो है वो
उन मुद्दों पर अपनी बात को रख रही है जो कि बहुत ज्यादा जरूरतमंद चीजें हैं। कोई राशन पर बात कर रहा है, कोई पेंशन को लेकर यहाँ पर शिकायत दर्ज करा रहा है और कोई पीने के पानी को लेकर। लेकिन सरकार का एक नारा आपने हर जगह विज्ञापन में भी देखा होगा और सुना भी होगा, जिसमें ये कहा गया है कि पहला साल काम का और दिल्ली में बदलाव का। लेकिन अभी देखिए कि दिल्ली की जनता को बदलाव महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि दिल्ली की जनता आज भी पानी की समस्या को लेकर यहाँ पर खड़ी है, मौजूद है और शिकायत कर रही है। और उसी के साथ साथ में अन्य सुविधाएं, चाहे वो पेंशन की हो या फिर राशन की हो, उनको लेकर भी शिकायत दर्ज करा रही है। तो ऐसे में सरकार के इस नारे पर भी सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली में पहला साल काम का तो है, लेकिन वो कौन से काम है जिनसे जनता को सुविधा मिल रही है, और उसी के साथ साथ में आखिर जो जनता के अधिकार हैं वो अभी तक कहाँ गायब है।